हमको ये कह रहा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम इनकम स्टेटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट हमको सिर्फ बताता है इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ द कैश, और जबकि इनकम स्टेटमेंट हमके कैश या नॉन कैश आइटम जो भी रिवेन्यू नेचर की होती है, एक एक प्रॉपर टाइम पीरियड की, ड्यूरिंग द ईयर की, सिर्फ उसी के बारे में बताता है। तो एक बात अपने को पता है, जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसमें तो कैश आइटम और नॉन कैश आइटम दोनों आती हैं, और सिर्फ आती भी कौन सी है? रेवेन्यू नेचर की। जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ कैश का इनफ्लो और कैश के आउटफ्लो की बात करते हैं, इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम इनकम स्टेटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं कह सकते। अगला क्वेश्चन क्या है? वाइल प्रिपेयरिंग ए कैश फ्लो स्टेटमेंट, पेमेंट ऑफ बोनस ऑन द एम्प्लॉइज। हमने एम्प्लॉइज को बोनस पे किया है, और अगर वो एक इंश्योरेंस कंपनी है तो इसको हम कौन सी एक्टिविटी मानेंगे? तो डेफिनेटली अगर ये इंश्योरेंस कंपनी है, हमने पेमेंट्स की है बोनस की एम्प्लॉइज को, तो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आने वाला है। अगला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर कन्वर्जन डिबेंचर इन इक्विटी शेयर बाय फाइनेंसिंग कंपनी विल रिजल्ट इन इनफ्लो, आउटफ्लो और नो फ्लो। कहता है कि अगर कोई कंपनी अपने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करती है, अगर वो कंपनी फाइनेंस कंपनी है, तो आप बताओ कैश का इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा या नो फ्लो होगा? अरे हमने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट ही तो किए हैं, कुछ कैश का तो आना जाना हुआ ही नहीं है, तो इसका आंसर होगा नो फ्लो, क्योंकि कैश इफेक्ट नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द पेमेंट ऑफ कैश टू ट्रेड पेबल्स विल रिजल्ट इन इनफ्लो, आउटफ्लो और नो फ्लो। मतलब मान लो हमने क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी या ट्रेड पेबल्स की पेमेंट कर दी, तो कैश के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? इनफ्लो, आउटफ्लो या नो फ्लो? डेफिनेटली पेमेंट तो हमने की है कैश में, तो पैसा हमारे पास चला जाएगा, मतलब आउटफ्लो। अब कहता है कि एक कंपनी ने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, तो बताओ क्या इफेक्ट होगा? इनफ्लो, आउटफ्लो या नो फ्लो? तो डेफिनेटली नो फ्लो, क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज करने से सिर्फ कंपनी की हमारी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू थोड़ी हम कम कर देते हैं, बट हमारे पास कैश का तो कोई फ्लो नहीं होने वाला। तो ये हमारे कुछ छोटी छोटी स्टेटमेंट्स थी। आगे और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अंडर विच टाइप ऑफ एक्टिविटी विल यू क्लासीफाई प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट? अगर हमने सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की है तो ये हमारी कहां पे आएगी? ये हमारी आएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। फिर ये कहता है कि अगर हमने पेटेंट्स की प्रोसीड से हमारी सेल से कुछ पैसा आया है, तो ये हम कहां पे दिखाएंगे? तो ये हमारा आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि आप प्रॉफिट या लॉस को कैसे ट्रीट करोगे? अगर वो प्रॉफिट या लॉस हमारी फिक्स एसेट्स की सेल के ऊपर होया है, तो हम उसको कहां पे दिखाएंगे? सिंपल सी बात है, जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बना रहे होंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर अगर हमको लॉस हुआ है फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, तो इसको हम वापस ऐड कर देते हैं। अगर हमको प्रॉफिट होता है तो फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर हम नेट प्रॉफिट में इसको लेस कर देते हैं। तो अपने को ध्यान रखना होता है कि जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमको स्टार्टिंग में एक एग्जैक्ट प्रॉफिट काउंट अप करना होता है। तो उस वक्त क्या करते हैं, हम देखते हैं कुछ आइटम ऐसी होती है जिसको हमको वापस ऐड करना होता है, कुछ माइनस करना होता है, तो ये काम हम यहाँ पे कर देते हैं। अगली बात वो कहता है, हाउ डू यू ट्रीट डेप्रिसिएशन इन कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी? आप डेप्रिसिएशन को कैसे ट्रीट करोगे जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी रेडी करते हो? तो डेफिनेटली डेप्रिसिएशन को भी हम वापस ऐड कर देते हैं नेट प्रॉफिट के अंदर। अगली बात वो क्या कह रहा है, व्हाई डू यू वी एड डेप्रिसिएशन टू नेट प्रॉफिट व्हाइल कैलकुलेटिंग द कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी? अब ये कह रहा है कि डेप्रिसिएशन को हम नेट प्रॉफिट में ऐड करते ही क्यों है जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी काउंट कर रहे होते? तो डेफिनेटली कहता है कि डेप्रिसिएशन हमारा नेट प्रॉफिट को रिड्यूस कर देता है, पर उसका क्योंकि कैश बैलेंस के ऊपर इफेक्ट नहीं आता, इसलिए हम उसको नेट प्रॉफिट में वापस ऐड कर देते हैं। क्योंकि अगर डेप्रिसिएशन की वजह से मान लो कैश के ऊपर इफेक्ट आया होता, फिर तो माइनस रहने देते। अब डेप्रिसिएशन लगाने से रियलिटी में कैश तो फ्लो हुआ नहीं, ना इनफ्लो हुआ ना आउटफ्लो हुआ, तो हम डेप्रिसिएशन के चक्कर के अंदर उसको क्या कर देते हैं, वापस नेट प्रॉफिट के अंदर ऐड कर देते हैं। अगला टॉपिक है, व्हाई डू वी ऐड बैक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस टू नेट प्रॉफिट व्हाई कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? तो कुछ प्रीमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं उसको नेट प्रॉफिट में वापस ऐड क्यों कर देते हैं? कहता है कि आंसर क्या है इसका, कहता है कि व्हेन प्रीमिनरी एक्सपेंसेस आर रिटन ऑफ दे आर डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट then the writing of the premium expenses does not involve cash payment। क्योंकि premium expenses को पेमेंट के लिए कुछ कैश पेमेंट की जरूरत नहीं होती, इसलिए नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए उसको वापस ऐड कर देते हैं। अगला क्वेश्चन,
हाउ विल यू ट्रीट डिक्रीज इन द प्रीपेड एक्सपेंसेस इन द कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी? आप प्रीपेड एक्सपेंसेस के अंदर अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? डेफिनेटली डिक्रीज इन द प्रीपेड एक्सपेंसेस विल एडेड टू द ऑपरेटिंग प्रॉफिट व्हाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इसको भी हम वापस ऐड कर देते हैं। तो ये छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको आप अपने हिसाब से एक बार स्टडी करके देख लेना, पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन जो हमने शॉर्टकट में देखे थे वही के वही क्वेश्चन आपके अभी स्टेटमेंट्स की फॉर्म में आ रहे हैं। ठीक है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द फाइनेंस कंपनी, अगर कोई फाइनेंस कंपनी इंटरेस्ट रिसीव करती है तो उसको हम कहां पे दिखाएंगे? सिंपल सी बात है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंडर में दिखाएंगे। तो इसी तरह के कुछ कुछ क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, आप एक बार रीड करके देखोगे तो आपकी नॉलेज वैसे ही इंक्रीज होने वाली है। ठीक है, काफी है क्या आज के लिए? 26। एक इंश्योरेंस कंपनी अपने एम्प्लॉयज को बोनस पे कर रही है या कमीशन पे कर रही है, कुछ भी पे कर रही है ना, तो वो उनके लिए तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई ना। इंश्योरेंस कंपनी का तो मेन ही काम इसी में ही है। इंश्योरेंस कंपनी का तो मेन काम ही यही है ना, एम्प्लॉयज को कमीशन देना, बोनस पे करना, तो उनके लिए तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही आ गया ना, है ना कविता? हमारा फाइनेंस का काम नहीं था ना यहाँ पे।